फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। आपको ये टेबल दी गई है, आपने ये वाला कॉलम फिल करना है। दिया हुआ क्या है, सीरियल नंबर है, आपको ये इक्वेशन दी हुई है सारे, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, जैसे आपकी x+3 = 0 ये इक्वेशन है। वैल्यू x की आपने क्या पुट करके देखनी है, 3। से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, येस और नो। आंसर जो है येस और नो में आएगा। देखिए फर्स्ट पार्ट में कैसे करना है आपको इक्वेशन दी हुई है x+3 = 0 और x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3। इसका मीनिंग है कि आपको x की जगह 3 रखना है, वैल्यू रखनी है इसकी। और जब आप वैल्यू रख के सॉल्व करोगे, इस लेफ्ट हैंड साइड को, आपके पास इक्वेशन में 2 साइड होती हैं, एक आपके लेफ्ट हैंड साइड की साइड होती है, वो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS कहलाती है। एक साइड आपके राइट हैंड साइड होती है इक्वल्स टू के, जिसे हम RHS कहते हैं। ये आपकी RHS हो गई, ठीक है। तो जब आप इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो आपका जो आंसर है वो राइट हैंड साइड यानी कि सॉल्व करने के बाद 0 ही आना चाहिए। अगर 0 आता है तो इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी यानी कि यस। अगर 0 आंसर नहीं आता है तो सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं पुटिंग x = 3 इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देखते हैं। x+3 है आपके पास, x की जगह रखा 3 + 3 कितना आ गया, 6। अब वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है तो आप साइन डालेंगे नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, बराबर नहीं है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो आंसर आ जाएगा नो। सेकंड पार्ट देखेंगे। इसी तरह से सेकंड पार्ट में हमारे पास, अब इसे शॉर्ट में करके देखते हैं। x+3 = 0, x की वैल्यू कितनी है, 0। आप इस पार्ट में पुट करके देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। x+3 में x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 + 3 कितना आ जाएगा, 3। तो = में अभी भी 0 नहीं आया है, नॉट इक्वल्स टू 0 यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई है, तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में x+3 = 0 है और x की वैल्यू आपको -3 दी गई है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, वैल्यू पुट करेंगे। x+3, x की जगह क्या आ जाएगा, -3 + 3 -3 और +3 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 3 गए 0 और 0 के आगे कोई साइन नहीं होता, तो आंसर आ गया 0। राइट हैंड साइड में भी 0 ही आ रहा है, इधर भी। इसका मतलब है आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा यस। फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ में आपको दिया गया है x-7 = 1। x की वैल्यू आपके पास 7 है, इसे पुट कर लेते हैं। x-7 कितना आ जाएगा, 7 - 7 = 0, जो 1 के बराबर नहीं है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। फोर्थ का आंसर हमारे पास आ जाएगा नो। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। x-7 = 1 और x की वैल्यू आपने पुट करनी है 8। लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं हम। x-7, x की जगह 8 आ जाएगा, 8 - 7 कितना आ जाएगा बन करके 1 आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर है ना, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, तो फिफ्थ पार्ट आपका आ जाएगा यस। इसका सिक्स पार्ट देखिए। आपके पास ये इक्वेशन है 5x = 25। इसमें हमें x की वैल्यू 0 दी हुई है। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, 5x और वैल्यू पुट कर देते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर 5 और x के बीच में रिलेशन क्या है, बीच में कौन सा साइन आता है, मल्टीप्लाई का, साथ में है x। अब x की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे। 5 × 0 आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पर राइट हैंड साइड तो 25 आना चाहिए था, जो आपका नहीं आया है। इट मीन्स ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल्स टू किसके, राइट हैंड साइड के। तो इक्वेशन में क्या आएगा कि ये सेटिस्फाई नहीं करता। ये आपका 7th पार्ट है। इसमें इक्वेशन आपके पास ये दी हुई है और x की वैल्यू 5। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड आपकी 5x है, दोनों के बीच में रिलेशन में क्या है, मल्टीप्लाई है। x की जगह क्या पुट करेंगे, अब 5 पुट कर देते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आ जाएगा, 25। राइट हैंड साइड में भी यही है, तो यानी कि इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया। इट मीन्स ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यस आ जाएगा इसकी में। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि 8th कर लेते हैं। 8th पार्ट में आपके पास ये इक्वेशन है और वैल्यू है -5। तो यहाँ पर 5 और x के बीच में है मल्टीप्लाई का साइन। x की जगह क्या पुट करेंगे, -5 पुट कर देंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा, और 5 5 क्या हो जाएगा, 25। बट राइट हैंड साइड में आपके पास सिर्फ 25 है, माइनस के नहीं है। इट मीन्स ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन ये है और n की वैल्यू -6 दी हुई है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है m/3। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो आप 6 को किससे डिवाइड करोगे, 3 से। 3 2 ज़ा 6, कितनी वैल्यू आ गई, -2। बट राइट हैंड साइड में आपके पास 2 आ रहा है, यहाँ पर -2 आ रहा है। इट मीन्स ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आई है, तो ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। हमारा 10th पार्ट देखिए क्या कहता है। आपके पास है m/3 = 2 और n की वैल्यू है 0। लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपका हो गया m/3, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं m की जगह 0, अपॉन में 3 आ जाएगा। अब 0 को आपने 3 से डिवाइड करके देखिए 0 को 3 से, तो क्या आ जाएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, तो यानी कि 3 0 ज़ा 0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा सॉल्व करके। और राइट हैंड साइड में कितना था, 2, यहाँ पर 0 आ रहा है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। इट मीन्स ये भी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो आप अपनी टेबल में ये सारे के सारे आंसर्स भर लेंगे जो भी आपका आंसर आया हुआ है। अब इसका जो हमारा लास्ट पार्ट बचा है 11th, इसमें है आपके पास इक्वेशन m/3 = 2। m की वैल्यू आपने अब की बार 6 पुट करनी है, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, यानी कि m/3 वैल्यू पुट करते हैं 6/3, कटिंग करेंगे तो 2 आएगा, आ गया वही जो राइट हैंड साइड में था, ये आपके राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इट मीन्स ये आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। टेबल में हम इस आंसर को फिल कर लेंगे यस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। आपको ये इक्वेशन दी हुई है और यहाँ ब्रैकेट में इस वेरिएबल की, जो इसमें डाला हुआ है ना वेरिएबल, इसकी वैल्यू दी हुई है। तो वो कहता है कि जो ब्रैकेट में आपको दिया गया है वैल्यू, कि वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, वो आपने चेक करना है। करना कैसे है, देखिए जैसे आपके पास फर्स्ट पार्ट है, तो आपकी इक्वेशन ये है n+5 = 19। n की वैल्यू आपको दी हुई है, n की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे और पुट करने के बाद चेक करेंगे कि इस लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे और चेक करेंगे वैल्यू पुट करने के बाद कि क्या आपका आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आता है या नहीं। अगर 19 आंसर आ जाता है तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है, अगर नहीं आता तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, चलिए लिख लेते हैं, पुटिंग n = 1 इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, क्या है लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास, n+5, n की जगह 1 पुट किया, 1 + 5 कितना आ गया, 6। बट राइट हैंड साइड हमारे पास 19 है, तो ये राइट हैंड साइड यानी कि 19 के बराबर नहीं है। तो n = 9 ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, इज नॉट द सॉल्यूशन। ये आपने प्रॉपर इस तरीके से क्वेश्चन करना है जैसे ये किया गया है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं हम सिंपल तरीके से करेंगे, कुछ ज़्यादा मैं प्रॉपर आपको स्टेटमेंट लिखकर नहीं दिखाऊंगी, सिंपल तरीके से आपको जल्दी से सॉल्व करके दिखाऊंगी, पर आपने अपनी नोटबुक में प्रॉपर ये इसी तरीके से ही करना है। देखिए बी पार्ट आपका ये है,
तो हम इसे पुट कर देते हैं। ये आपकी क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी है राइट हैंड साइड। आपको डाउट रहता है तो पुट लिख सकते हो उसके नीचे, ये लिख देना LHS और ये लिख देना है आपने RHS। लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 7n+5। n की जगह क्या आ जाएगा, -2 आपने पुट कर देना है। 7 और n के बीच में साइन कौन सा है, 7 और n के बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाइड n+5, ठीक है। अब n की जगह वैल्यू पुट करते हैं। 7 मल्टीप्लाइड बाय n की जगह आ गया -2 +5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आगे आ जाएगा। 7 2 ज़ा, नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई वैसे करते हैं वैसे करो, 7 2 ज़ा 14, तो -14 +5 सॉल्व करेंगे। -14 ऊपर लिखे, +5, माइनस और प्लस हो तो माइनस ही होता है, कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बट साइन किसका लगेगा, साइन उसका लगेगा जो नंबर बड़ा है उसके पास जो है, यानी कि माइनस, तो माइनस के 9 आपका आंसर आ जाएगा। बट राइट हैंड साइड में आपके पास 19 था, तो ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, इसलिए देयरफॉर जो n इक्वल्स टू -2 है इज नॉट द सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है। सी पार्ट देखते हैं। आपके पास ये है, आपने वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपकी राइट हैंड साइड। वैल्यू पुट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। 7n+5, n की जगह इन दोनों के बीच में बचे 7 मल्टीप्लाइड बाय n है +5, n की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे 2, तो कितना आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 +5। आपको मल्टीप्लाई पहले करना है, 7 2 ज़ा 14 +5 कितना आ जाएगा 19, आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। तो ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जब ये दोनों बराबर आ गए तो n क्या हो जाएगा, देयरफॉर n इक्वल्स टू 2 इज इट्स, या फिर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये था आपका सी पार्ट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट डी पार्ट पर। आपके पास ये इक्वेशन है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी। अब इसमें p की जगह आपने 1 पुट करना है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 -3 कितना आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4 -3 यानी कि 1। बट राइट हैंड साइड में आपके 13 है, तो ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया है। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर p इक्वल्स टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट ई देखते हैं। आपका नेक्स्ट पार्ट ये है, इसके लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 4p -3, p की जगह हम पुट कर देंगे -4। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई की रिलेशन है, p की जगह -4, फिर आपका आएगा -3, ठीक है। अब सबसे पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं करना आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले माइनस का साइन बाहर आगे आ जाएगा, जैसा कि आपने चैप्टर 1 में सीख ही लिया है। तो 4 4 को हम 4 4 से कितना आ जाएगा, -16 -3। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -16 और -3, माइनस और जब दोनों के पास माइनस हो तो होता प्लस है, आपने दोनों को प्लस करना है, कितना आ जाएगा 19, बट साइन हमेशा माइनस का रहेगा, ये याद रखना। तो कितना आ जाएगा -19। राइट हैंड साइड में तो 13 था, हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर -19 है, यानी कि ये जो है राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया है, इसलिए देयरफॉर p जो -4 है इज नॉट द सॉल्यूशन, कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन है, ये आपकी p की वैल्यू है, ये साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। दोनों का आपने देखना है कि इक्वल आती है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड से लेकर चलते हैं, वो है आपकी 4p -3। p की वैल्यू पुट कर लेते हैं, p की है 0 वैल्यू, 0 -3 कितना आ जाएगा, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा 0 आता है, -3, तो 0 -3 -3 ही रहेगा। बट आपके जो राइट हैंड साइड में आंसर है वो 13 आना चाहिए था, -3 आया है। इसका मतलब है हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, देयरफॉर p इज इक्वल टू 0 इज नॉट द सॉल्यूशन, कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन
नहीं है। ठीक है, चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। आपको देखिए इस इक्वेशन में कहता क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड का मीनिंग क्या होता है? ट्रायल का मतलब होता है बार बार आप अलग अलग ट्राई यानी कि कोशिश करते रहो और गलतियां आती रहेंगी, बार बार ट्राई करना और एरर्स को फेस करना। यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने अपनी तरफ से ही बार बार अलग अलग नंबर ट्राई करने हैं, फिर इसका सॉल्यूशन निकालना है। मतलब आपके पास दो साइड हैं, एक है लेफ्ट हैंड साइड, एक है राइट हैंड साइड। तो ट्रायल का मेथड का मतलब है कि आप लेफ्ट हैंड साइड में p, क्योंकि सिर्फ इसी की वैल्यू अलग अलग होगी, p में अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, इस साइड को सॉल्व करेंगे और चेक करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे ट्राई जब तक कि आपके पास 17 यानी कि राइट हैंड साइड ना आ जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहला ए पार्ट ले लेते हैं, लेट। हमने मान लिया p की वैल्यू a 1 मान के चलते हैं, फिर इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कितनी आ गई, 5p प्लस 2, p की जगह 1 पुट कर लेते हैं, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो कितना आ जाएगा 5 1 5 प्लस 2 यानी कि 7। राइट हैंड साइड के बराबर ये नहीं आया, तो ये वाला हमारा ट्रायल जो था गलत रहा, इसमें एरर है। बी पार्ट, एक और नंबर ट्राई करके देखते हैं। हम ट्राई करके देखते हैं लेट p इज इक्वल टू 2, p की वैल्यू हम लेफ्ट हैंड साइड में 2 पुट करके देखते हैं, 5p प्लस 2, p की जगह 2 रख देते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 10 प्लस 2 कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। ये भी 17 नहीं है, तो ये भी हमारा जो ट्रायल था ये गलत रहा, तो ये भी बराबर नहीं है। सी पार्ट में हम p की वैल्यू अगली नेक्स्ट 3 लेके देखते हैं कि क्या 17 आ जाएगा। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है 5p प्लस 2, वैल्यू पुट करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2, 5 3 जा 15 प्लस 2 कितने आ गया 17 आ गया हमारा राइट हैंड साइड, है ना। तो ये आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। देयरफॉर इसलिए p इक्वल्स टू 3 क्या आ गया इसका, p इज इक्वल टू 3 इज सॉल्यूशन आ गया कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। चलिए इसका अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और सॉल्व करके आना चाहिए राइट हैंड साइड में 4 आना चाहिए। अब आप यहाँ पर m की अलग अलग वैल्यू ट्राई करके देख सकते हैं। m की अलग अलग वैल्यू ट्राई करके देखते हैं। इसके अंदर आप अलग अलग वैल्यू 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से 2 से 3 से सबसे ट्राई करके देख सकते हैं। पर जहाँ तक हम देख रहे हैं कि m की जगह क्या आना चाहिए, यहाँ पर मैं जैसे 3 4 जा 12 हो जाए, 3 4 पुट करूँ 4, 12 माइनस 14 तो माइनस के 2 आएगा। अगर मैं 5 पुट करती हूँ तो कितना आएगा 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1। तो मेरी वैल्यू कुछ 4 5 या 6 में आएगी जा करके। तो इसे हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे कि हम 0 से स्टार्ट हो जाएं, सारे नंबर्स को m की वैल्यू लेके ट्राई करते रहें। हम कुछ लास्ट के नंबर्स यानी कि जैसे मैं 5 और सिर्फ 6 का ट्राई करके देखूंगी, उसके बाद हम सॉल्यूशन निकल जाएगा, क्योंकि ओरली निकाल के देखें तो इसका आंसर 6 पर ही आ रहा है। तो हम इसे 5 और 6 ट्राई करके देख लेते हैं। 2 ही पार्ट सॉल्व करेंगे एरर ट्रायल एंड एरर मेथड में। लेट m इज इक्वल टू 5 मैंने ले लिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली 3m माइनस 14, m की जगह कितना पुट हो जाएगा 5 पुट कर लेंगे, माइनस 14 कितना आ जाएगा 15 माइनस 14 यानी कि 1, और ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो ये आपका जो ट्रायल था ये गलत था। बी पार्ट मैंने मान लिया लेट m इज इक्वल टू 6, तब हमारे लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या आएगी 3m माइनस 14, m की जगह 6 पुट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 3 6 18 माइनस 14 कितना आ गया 4 आ गया। तो ये आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इट मीन्स देयरफॉर जो हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से किया है उसके अकॉर्डिंगली m इक्वल्स टू 6 क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, m इज इक्वल टू 6 इज सॉल्यूशन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3।